Students, today we start with the new topic green algae. This is also called as chlorophyceae. This is the topic of chapter 3 plant kingdom. Now start our topic. First, number and habitat. More than 7,000 species of green algae live in a wide variety of habitats from salt to fresh water. 7,000 से ज़्यादा स्पीसीज जो है ग्रीन एल्गी की पाई जाती हैं डिफरेंट टाइप के हैबिटाट्स के अंदर। साल्ट से लेके जो है फ्रेश वाटर तक ये प्रेजेंट रहती हैं। मोस्ट ऑफ द क्लोरोफाइटा लिव इन फ्रेश वाटर आइदर एज ए पार्ट ऑफ प्लैंक्टॉन्स और अटैच टू सबमर्ज्ड रॉक्स एंड ट्विग्स एंड सम आर मैराइन। ज़्यादातर जो क्लोरोफाइटा होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, आइदर एज ए पार्ट ऑफ प्लैंक्टॉन्स की फॉर्म में या फिर सबमर्ज्ड रॉक्स और ट्विग्स की फॉर्म में ये जो है पाए जाते हैं। एंड सम आर मैराइन, और कुछ जो है मैराइन फॉर्म में जो है पाए जाते हैं, मतलब समंदर में पाए जाते हैं। स्टिल अदर्स आर फाउंड एज एपिफाइट, और बहुत सारी ऐसी वैराइटीज़ हैं जो एपिफाइट्स की फॉर्म में जो है पाई जाती हैं। सेवरल अदर आर डेजिग्नेटेड एज स्नो और आइस एल्गी ड्यू टू देयर हैबिटाट, और बहुत सारी ऐसी वैराइटीज़ हैं जिनको जो है स्नो या फिर आइस एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो जो है स्नो और आइस के ऊपर जो है ग्रो हो जाती हैं। सम ग्रीन एल्गी आर आल्सो कंपोनेंट ऑफ द लाइकन। तो ग्रीन एल्गी जो है कंपोनेंट होती है लाइकन का, ये हमने पीछे पढ़ा था लाइकन्स के अंदर। तो जो है बहुत सारी कुछ स्पीसीज जो है ग्रीन एल्गी की वो लाइकन्स को बनाने में भी हेल्प करती हैं, लाइकन्स के कंपोनेंट की तरह काम करती हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, फॉर्म एंड शेप। तो ये जो डिफरेंट टाइप की शेप में जो है पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स इसकी होती हैं। यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल फॉर्म। तो यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, जो मोटाइल मतलब मूव कर सकती है, और ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आती है। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल फॉर्म में आ गया कोरेला। कोलोनियल मोटाइल फॉर्म, इसमें बॉल बॉक्स आ जाता है, पेंडोरिना आ जाता है। तो कोलोनियल नाम से पता है कॉलोनीज में जो बना के रहती हैं और जो मूव कर सकती हैं, मोटाइल मीन्स मूव कर सकती हैं। कोलोनियल कोक्वाइड फॉर्म, तो ये कोक्वाइड शेप की होती हैं। तो कोलोनियल कोक्वाइड शेप इसका एग्जांपल है हाइड्रोडिक्टियोन। कोलोनियल पाल्मिलेट फॉर्म, इसका एग्जांपल है टेट्रास्पोरा। फिलामेंटस फॉर्म, तो फिलामेंटस फॉर्म फर्दर टू टाइप्स की हो जाती है, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड का एग्जांपल है क्लेडोपोरा और अनब्रांच्ड का स्पाइरोगाइरा। हिटेरियोट्राइकस, तो हिटेरियोट्राइकस फॉर्म जो है इसका एग्जांपल है कोलियोचेटे। फोलिएसी एंड पेर्नकाइमेटस फॉर्म, इसका एग्जांपल जो है अल्वा है, जो कि ब्राउन एल्गी में जो है इंक्लूड किया जाता है। अम्ब्रेला लाइक फॉर्म, तो इसका एग्जांपल है एसिटोवुलेरिया। और सिफेनियस फॉर्म जो है इसका एग्जांपल है बाउचेरिया। तो इस तरीके से इसकी डिफरेंट टाइप्स की शेप्स और फॉर्म्स पाई जाती हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट इज द पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली इन ग्रीन एल्गी एंड कंटेन 4 पिगमेंट एज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। येलो पिगमेंट आर कैरोटीन एंड जेंथोफिल, और कैरोटीनॉइड्स भी इनको बोला जाता है, जेंथोफिल को। तो क्लोरोफिल के जो है क्लोरोफिल जो होती है ये पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन एल्गी के अंदर, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट है सेल ऑर्गेनेली जिसके अंदर जो है पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो पिगमेंट हैं क्लोरोप्लास्ट के, ये जो 4 टाइप के होते हैं, कंटेन 4 पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो ये आगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दो जो है पिगमेंट, और जो 2 रह जाते हैं वो येलो पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। तो ये जो है 4 बन जाते हैं टोटल। तो ग्रीन वाले होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, येलो वाले जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो होते हैं कैरोटीन और जेंथोफिल। जेंथोफिल को कैरोटीनॉइड्स भी बोला जाता है। द कलर ऑफ ग्रीन एल्गी इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्लोरोफिल। तो जो कलर होता है ग्रीन एल्गी का वो एक्सेस ऑफ क्लोरोफिल के कारण होता है। पिगमेंट्स लाई इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एज इन हायर प्लांट्स। तो पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी के, जैसे कि हायर प्लांट्स में भी इसी तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर। तो उसी तरीके का सिमिलर ऑर्डर जो है, अरेंजमेंट इनका जो है ग्रीन एल्गी के अंदर रहता है। Now coming to next character, cell wall. Cell wall is secreted by protoplast and consist of 2 layer. तो cell wall जो है
प्रोटोप्लास्ट से बना होता है और ये जो है 2 लेयर के अंदर फॉर्म होता है, इनर लेयर और आउटर लेयर के अंदर। इनर लेयर इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की बनी होती है, विच अकर इन दी फॉर्म ऑफ माइक्रोफेब्रिल, और ये सेलुलोज जो है माइक्रोफेब्रिल्स की फॉर्म में जो है अकर करता है। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोन। तो आउटर लेयर जो है पेक्टोन की बनी होती है। द फाइब्रिल्स इन सेलुलोज आर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो फाइब्रिल्स होते हैं सेलुलोज के अंदर वो जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेलुलोज के अंदर। द फाइब्रिल्स आर इन ए नेटवर्क एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये जो फाइब्रिल्स होते हैं ये नेटवर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क जो एक बना के जो है प्रेजेंट होते हैं और राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के। तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के जो है प्रेजेंट होते हैं सेलुलोज के अंदर फाइब्रिल्स। तो ये था सेल वॉल के बारे में, ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट करेक्टर इज प्रोटोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन मैनी जेनरा ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। प्रोटोप्लास्ट जो रहता है इनका वो जो है बाउंड रहता है, जुड़ा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और बहुत सारे जो है जेनरा जो होते हैं उनमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है पाया जाता है इनके। तो इसका एग्जांपल जो है स्पाइरो वगैरह होता है जो ब्रैकेट में दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द ग्रीन एल्गल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी जैसी ऑर्गेनेलीज जो हैं ग्रीन एल्गल सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। ग्रीन एल्गी बियर्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ग्रीन एल्गी के अंदर जो है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, 10 यूकैरियोटिक इन नेचर, जिस कारण से ये जो है यूकैरियोटिक टाइप की होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर बाई जूस्पोर फॉर्मेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाई जाती है, दोनों टाइप की कर सकते हैं, सेक्सुअल भी और असेक्सुअल भी। तो असेक्सुअल के बारे में पहले बताया गया 8th करेक्टर में, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय जूस्पोर फॉर्मेशन। तो जूस्पोर्स की फॉर्मेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो टेक प्लेस बाय अप्लेनोस्पोर, हिपेनोस्पोर और अकाइनेटीज। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अदर तरीकों से भी होती है, अप्लेनोस्पोर के थ्रू, हिपेनोस्पोर के थ्रू और अकाइनेटीज के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गैमेट फॉर्मेशन। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है तो ये जो है गैमेट्स के थ्रू जो है अकर करेगी ग्रीन एल्गी के अंदर। द गैमेट्स आर यूजली सिमिलर टू जूस्पोर्स इन मॉर्फोलॉजी। तो ये जो गैमेट्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं जूस्पोर की तरह, जैसे जूस्पोर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं उसी तरीके के सिमिलर होते हैं ये गैमेट्स भी जूस्पोर की तरह मॉर्फोलॉजी के अंदर, बाहरी स्ट्रक्चर के अंदर। एंड मोड ऑफ फॉर्मेशन, और इनकी फॉर्मेशन भी सेम ही तरीके से होती है। गैमेट्स में भी नेक्ड और कवर्ड बाई ए वॉल। तो गैमेट्स जो होते हैं इनके अंदर ये नेक्ड भी हो सकते हैं या फिर इनके ऊपर एक वॉल की कवरिंग भी बनी हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप की होती है। आफ्टर सिनगैमी जाइगोट इज फॉर्म। तो सिनगैमी के बाद, सिनगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन, तो सिनगैमी को जो सिनगैमी जो फर्टिलाइजेशन को ही बोला जाता है। तो सिनगैमी के बाद जो है या आप बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनेगा। जब मेल और फीमेल गैमेट जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट के बाद फिर जो है न्यू प्लांट जो है या न्यू इंडिविजुअल बनना स्टार्ट होता है। जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद न्यू इंडिविजुअल बनता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।